क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पितात्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो। पिता आपकी जय जयकार हो। आज के सुंदर जीवित वचन को हम पढ़ने सुनने जा रहे हैं प्रभु, इसके द्वारा हमें 100 गुना फल मिले और आज के वचन के द्वारा हम एक ऐसी शिक्षा सीख सकें परमेश्वर, जो बरगलाने वाले लोग बरगलाते हैं उन बातों को हम कभी ध्यान ना दें और सदा आप में बढ़ते जाएं, फलवंत होते जाएं। जो हमारे लिए सही हो उसे हम ग्रहण करें, जो सही ना हो उसे हम कभी ग्रहण ना करें। सारा आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। सबको जय यीशु। मैं आशा करता हूँ आज कुछ सीख पा रहे होंगे आप। आइए हम प्रभु के वचन में जा रहे हैं। आज हम उन शिक्षकों के विषय में थोड़ा बात करेंगे जो कथा कहानी सुना के समय कलीसिया का बर्बाद कर देते हैं, जो इधर उधर की बातें करके अपना टाइम ख़त्म करते हैं, कलीसिया का समय बर्बाद करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। उनका आना व्यर्थ, उनका बैठना व्यर्थ, उनका समय देना व्यर्थ, उनका इतना जीवन में जो समय है जो प्रभु के लिए देना चाहते हैं ना, ऐसे लोगों के चलते सब खत्म हो जा रहा है। जो इधर उधर की बातें करते हैं, प्रभु के वचन को छोड़ के कुछ और कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं, ऐसे लोगों के विषय में थोड़ा हम बात करते हैं। मैं अपनी ओर से नहीं, प्रभु के वचन की ओर से बात करूंगा। अगर आपके समझ में आए तो ठीक, ना समझ में आए तो मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ कि फलाना व्यक्ति के लिए मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। यीशु मसीह का वचन लेके जो आता है वो यीशु मसीह का वचन सुनाए। कथा कहानी हम अगर समय बिताता है तो उसके लिए है, ठीक है। तो आइए हम वचन में निकलेंगे। तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, ठीक है, अध्याय 6 पद संख्या 3 से लेके हम आगे देखेंगे 10 तक। जहाँ वचन कंप्लीट हो जाएगा तो ठीक, नहीं होता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द खत्म करूं, ठीक। वचन का शीर्षक है भक्ति सम्मत शिक्षा और धन में अनासक्ति, ठीक है। और पेज नंबर है 227, नया विधान, तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 6 पद संख्या 3 से 10। वचन कह रहा है, तुम इन बातों की शिक्षा और उपदेश दिया करो। अब क्या कह रहे हैं वो? किसको कह रहे हैं मालूम है? पौलुस जो वचन पढ़ता है, सच में वचन जो पढ़ता है, हवाबाजी नहीं करता, जो वचन पढ़ के सच में शिक्षा देता है, कहीं से भी कुछ भी नहीं सिखाता, वो वचन पढ़ता है, वचन पढ़ने के बाद वो सही शिक्षा जो देता है, उसके विषय में पौलुस कह रहे हैं तुम इन बातों की शिक्षा और उपदेश दिया करो। किन बातों की शिक्षा और उपदेश देने की बात कर रहे हैं वो? यदि कोई भिन्न शिक्षा देता है, क्या कह रहे हैं? यदि कोई और शिक्षा देता है, भिन्न शिक्षा देता है और हमारे प्रभु ईसा मसीह के हितकारी उपदेशों में और भक्ति सम्मत शिक्षा में विश्वास नहीं करता, तो ब्रदर ये तो बात नहीं है। विश्वास तो सब करते हैं यीशु मसीह में, सब करते हैं। उनका कहना है यीशु मसीह के अलावा अगर कोई शिक्षा दे रहा है, इधर उधर की बातें, भिन्न बातें बतिया रहा है, हाँ, उस उपदेश में, भक्ति सम्मत शिक्षा में विश्वास नहीं करता वो खुद। अभी आपको प्रचारक ऐसे से भी मिल जाएंगे जो प्रभु के वचन पर खुद विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आपको कहेंगे विश्वास करो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उनके जीवन में अगर आप पूछेंगे ना तो वो तुरंत, थोड़ा सा भी तबीयत ठीक नहीं लगेगा, भाग के डॉक्टर के पास जाएंगे। उनको देखिएगा, वो अपने टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे बैठना, ऐसा टाइम कर दिए हैं कि जिंदगी में रात में जग के परमेश्वर के साथ नहीं बैठेंगे वो। उनके पास टाइम नहीं, रात में मुझे सोना है। हाँ, रात गैर जातियों को सोने के लिए, भाई मसीहियों को रात जगने के लिए होना चाहिए, समय प्रभु को देना होना चाहिए। हाँ, तो मैं समझता हूं कि घमंड ने उन्हें अंधा बना दिया है, वह कुछ नहीं समझता और उसे वाद विवाद तथा निरर्थक शास्त्रार्थ करने का रोग हो गया है। शास्त्रार्थ मतलब वचनों का विवाद, वचनों को जानकर निरर्थक बातों में विवाद करने का वो निर्णय कर लिया है। उसे आता जाता कुछ नहीं है, ठीक है। वो घमंड में चूर हो गया है। कैसे? मैं ज्ञानी हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, तुम क्या सिखाओगे मुझे? मैं तो इसकी पढ़ाई पढ़ चुका हूँ, मुझे क्या बताओगे? मैं इतने महीने तक जाकर वहाँ पढ़ा हूँ, ये किया हूँ, वो किया हूँ। वो 1 किलो घमंड लेके आ गया है और वाद विवाद करने के लिए वो तैयार रहेगा। निरर्थक शास्त्रार्थ करने को, उसको ना ये सब शास्त्रों की बात ले लेके करने का रोग लग गया है। लेकिन वचन जब प्रचार करेगा ना, उसके वचनों में वो सामर्थ ना होगी कि कलीसिया सच में उसकी सुन के अपने जीवन को प्रभु की ओर लाने की कोशिश करे।
याद रखिएगा, जब प्रचारक प्रचार करे, अगर एक व्यक्ति उस कलीसिया में, एक व्यक्ति भी ये ना कहना कि हम आज, मैं निर्णय लेता हूं कि आज से ऐसा जीवन जीने की पूरी कोशिश करूंगा, अगर एक भी व्यक्ति कलीसिया में नहीं है तो प्रचारक की गलती है। अगर एक व्यक्ति भी सच में उस प्रचारक के अनुसार चलने की तैयारी कर लिया तो पूरी कलीसिया में बैठे हुए लोगों की गलती है कि बाकी लोगों का ध्यान कहाँ है। क्या एक ही फिरा, बाकी कहाँ गए? वहाँ जो 100 में से एक वापस आया, प्रभु ने क्या कहा? मैं खोए हुए एक को लेने जा रहा हूँ, 99 तो धर्मी है। तो फिर आप धर्मी हो? हाँ, 10 कोढ़ी थे, उसमें से कितने लौटे? एक कोढ़ी लौटा, 9 कोढ़ी चले गए। यीशु मसीह ने कहा और बाकी ठीक नहीं हुए? कुछ समझ में आ रहा है? अगर पूरी कलीसिया में एक व्यक्ति भी अपना मन फिराता है, अगर एक उपदेशक का सब सुसमाचार सुन के, याद रखिएगा उपदेशक में कमी नहीं है, सुनने वालों का कान मोटा हो गया है। अगर पूरी कलीसिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो उपदेशक के वचन को सुन के कहे कि हाँ, आज जो हमने सुना वो फालतू था, किसी काम का नहीं था, तो ये जान लीजिए उपदेशक की गलती है। ठीक है? लेकिन आज क्या चल रहा है? आज तो घमंड में आ गए, हमने पढ़ा है, हमने लिखा है, हम डॉक्टरेंस किए हैं, ये किए वो किए हैं, और कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि उनको क्या बोलना है। कुछ भी बोले जा रहे हैं, इधर की बात उधर की बात, बुढ़ियों की कहानी, कथा कहानी में समय बिता दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, इधर उधर की बातों में टाइम पास कर रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं तुम वाद विवाद करने के लिए तैयार हो, तुम झगड़ने के लिए तैयार हो, निरर्थक शास्त्रार्थ करते हो, शास्त्र के वचन को लेके तुम क्या करते हो? वाद विवाद करते हो, तुम किसी काम के नहीं हो। प्रभु का दास कह रहा है। तो मैं समझता हूं कि घमंड ने उसे अंधा बना दिया है, वह कुछ नहीं समझता। कह रहा वो कुछ नहीं समझता, वो कुछ नहीं जानता। हाँ, और उसे वाद विवाद तथा निरर्थक शास्त्रार्थ करने का रोग हो गया है, वो रोगी हो गया है, विवाद करने पर उतर गया, उसे वही करना अच्छा लगता है। हाँ, अपने आप को ज्ञानी बताने के चक्कर में। इस प्रकार के विवादों से ईर्ष्या, फूट, परनिंदा, दूसरों पर कुत्सित संदेह और निरंतर झगड़े उत्पन्न होते हैं। क्या कह रहा है प्रभु वचन? इस प्रकार के विवादों से ईर्ष्या, पहला क्या? ईर्ष्या। दूसरा क्या? परनिंदा, दूसरों की बुराई, है ना? तीसरा, दूसरों पर कुत्सित, दूसरों पर कुड़ते रहना, लड़ते रहना, झगड़ते रहना दूसरों के लिए। हाँ, संदेह, शंका पैदा करना, और निरंतर झगड़े उत्पन्न होते रहते हैं। इसका मतलब क्या समझिएगा? कलीसिया में कलीसिया क्या सीखने आई कि मेरा अगुआ आज मुझे ऐसा प्रचार करेगा कि मेरा जीवन बदलेगा। अब कलीसिया में अगुआ को क्या कहना था? बुराई मत करो, बुराई छोड़ दो, भलाई करना शुरू करो। तो अगर कोई कहे कि हमारा ये लूट ले रहा है, हमारा एक हंसोट ले रहा है, फिर भी वो सिखाए कि नहीं, तुम प्रार्थना करो, प्रभु न्याय करेगा, लेकिन तुम उसकी बुराई मत करो। लेकिन यहाँ वो तो सिखाया ही नहीं जा रहा है। वचन कह रहा है बुराई मत करो, लेकिन वो शिक्षा कहीं और लेके चले जा रहे हैं। वचन कह रहा है कि तुम इसकी बातें उस तक मत पहुंचाओ, अगर वचन कह रहा है, वहां वचन आया प्रचार करते समय वो लगे कहानियों में। हमने एक कहानी सुना था, एक कहानी याद आ गई हमें, हम एक कहानी सुनाना चाहते हैं आपको। इसी से जुड़ा एक कहानी आपको बता। एक कहानियों की बात मत बता मेरे भाई, अभी जो वचन चल रहा है, अभी कलीसिया को जो चाहिए वो दो। हाँ, आज मैंने पढ़ा वचन में, बहुत विस्तार से पढ़ा। आज तक मैं सच पूछे तो कलीसिया के हिसाब से वचन पढ़ता रहा। अगर तुम में कहता है कि जीवन भर तुम पानी ही पीने वाले मत बनो, वरन अपने पेट के लिए, और कुछ ऐसा करके लिखा था, कुछ बीमारियों के लिए, पेट की बीमारी के लिए या पेट के लिए कुछ लाभ में लाने के लिए थोड़ी थोड़ी अंगूरी लिया करो, थोड़ी थोड़ी दवाई के रूप में। किसके लिए बोला जानते हैं? बीमारों के लिए। वो जब वचन को ध्यान से पढ़िएगा ना, तो सबके लिए कंपलसरी नहीं कर दिया है। वो पौलुस क्या कहता है? सबके लिए कंपलसरी नहीं किया है, सब लोग पिया करो। वो बोलता है जिसको पेट की कोई समस्या हो, ठीक है, कोई बीमारी हो और पेट साफ ना होता हो, तो तुम जानबूझ के पहले पेट खराब कैसे किए, पहले ये देखो। और अपने से अगर किसी को बीमारी लग गई है, तो अगर नहीं हो रहा है तो कभी कभी, है ना, कभी कभी पेट साफ करने के लिए ले सकते हो, दवाई के रूप में वो कर सकता है काम। अभी तो यहाँ मतलब क्या बोला जाए, पौलुस ने तो कह दिया, उसको दोष नहीं लगा सकते। कल के दिन आप परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो खुद फंस जाएंगे। आगे क्या कह रहा है वचन? यह सब ऐसे लोगों के योग्य हैं जिनका मन विकृत और सत्य से वंचित हो गया है, और जो यह समझते हैं कि भक्ति से लाभ मिलता है। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? कह रहा है यह सब ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों के योग्य हैं। कैसे लोगों के योग्य हैं?
जिनका मन बिक गया है, पूरी तरह से विकृत हो गया है, उनका मन बिक गया है, वो कहीं की नहीं सुनते हैं, वो अपने मर्जी का चलाते हैं, और सत्य से वंचित हो गया है। सत्य से क्या हो गया है? वंचित, हट गया है, मुकर गया है, सत्य से दूर हो चुका है। हाँ, और जो यह समझते हैं कि भक्ति से लाभ मिलता है, ये लोग कैसे लोगों की तरह हो गए हैं कि भक्ति करने से हमें धन मिलेगा, हम अगर भक्ति करेंगे, हम प्रचार करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे। मैं सच कहता हूँ, जब मैं बक्सर गया, मुझे वहाँ से पहले, जाने से पहले पूछा गया, हमारे फादर जी वहाँ के बहुत अच्छे फादर थे, उन्होंने पूछा कि आप जब कहीं जाते हैं प्रचार करने तो कितना चार्ज करते हैं? मैं ना सुन के डर गया, बता रहा हूँ आपको। पौलुस क्या कहता है मालूम है? मेरा प्रचार करना मेरा घमंड है, अगर तुम मेरे प्रचार करने के बदले मुझे धन दोगे तो मेरा घमंड तो खत्म हो जाएगा ना। इसीलिए मैं तुमसे कभी डिमांड नहीं करता कि मुझे कितना चाहिए, ठीक है? मेरा घमंड है वो। मैं सच कहता हूँ, इतना डरा था ना मैं कि फादर जी मेरे से पूछ रहे हैं और मैं उनको क्या जवाब दूँ। मेरा हिम्मत नहीं हुआ कि मैं कुछ भी बोलूँ। आप सबको बता दूँ, हमें जितना ऑफरिंग नहीं मिला वहाँ से हमारा ज़्यादा पेट्रोल खर्चा हुआ है गाड़ी का। लेकिन हमने फादर जी से नहीं बोला, क्योंकि हमें पता है हमारा परमेश्वर वहाँ से नहीं अगर इंतज़ाम किया तो कहीं और से करेगा, वो हमें घटने नहीं देगा। प्रभु ने कहा सेत मेत में मिला है, सेत मेत में दो। हमने कीमत चुकाई है, याद रखिएगा, हम सब ने कीमत चुकाई है। सेत मेत में कुछ नहीं मिलता है। परमेश्वर कहता है पवित्र आत्मा सेत मेत में मिला है। उस पवित्र आत्मा को तुम भी कोशिश करो कि सेत मेत में दो, क्योंकि तुमने कोई कीमत नहीं चुकाया पवित्र आत्मा को पाने का। तुम बस एक कीमत चुकाए हो, पाप छोड़ दिए हो, बुराई छोड़ दिए हो, व्यभिचार छोड़ दिए हो, लालच छोड़ दिए हो, गाली बकना छोड़ दिए हो, तो ये तुम्हारे भले के लिए था, तब वो मिलता। और ये कीमत चुकाना है तो भाई सबको चुकाना पड़ेगा, क्योंकि पाप के साथ परमेश्वर की आत्मा नहीं रह सकती, इसका ध्यान देना पड़ेगा। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, यह सब ऐसे लोगों के योग्य हैं। कैसे लोगों के योग्य हैं? भक्ति से, जो जो यह समझते हैं कि भक्ति से लाभ मिलता है। मतलब हम प्रचारक बन जाएंगे तो कल हमें खूब पैसा मिलेगा, हमें धन मिलेगा। आपको मालूम है प्रचारक लोग जलते तवा पे बैठे हुए हैं, थोड़ा सा भी उच्च नीच हुआ तो प्रभु का वचन क्या कहता है? अगुओं से मैं ज़्यादा लेखा लूँगा। इसीलिए कहता है परमेश्वर का वचन, सब लोग अगुवाई ना करें, सब प्रचारक ना बने, क्योंकि उनसे मैं ज़्यादा लेखा लूँगा। अपने आप को अगुआ बनने से अच्छा कलीसिया का हिस्सा बन जाओ। अगुआ जो सिखाए वही करो, ज़्यादा करोगे फंस जाओगे। अगर आप उसको करते करते आपका अगर गड़बड़ी से गड़बड़ी हो गया, न्याय के दिन परमेश्वर आपसे लेखा नहीं लेगा, लेखा लेगा अगुआ से। परमेश्वर ने कहा है अगर अगुआ को कुछ पता है और कलीसिया को ना बताए और कलीसिया नाश हो जाए तो उसका लेखा अगुआ से लिया जाएगा। अगर अगुआ को कुछ पता है, कलीसिया को बता दे और कलीसिया सुनने के बाद भी अगर उस बात को ना माने या कलीसिया नाश हो गई, याद रखना उसका मरने का लेखा अगुआ से नहीं लिया जाएगा बल्कि कलीसिया से लिया जाएगा। इन बातों को लिखा है, पढ़िएगा पुराना विधान में। मैं सच कह रहा हूँ, इसीलिए सब कोई अगुवाई ना करें। ध्यान से सुनिए, आप आराधक बन जाएं, आप व्यवस्थापक बन जाएं, आप सेवक बन जाएं, आप अध्यक्ष बन जाएं, आप डिकन बन जाएं, आप एल्डर बन जाएं, आप जो बनना है बन जाएं, लेकिन सब लोग प्रचारक ना बने, क्योंकि एक एक चीज़ का हिसाब परमेश्वर लेता है। आपके कारण अगर एक ठोकर खाया, मैं सच कहता हूँ उसका हिसाब देना पड़ेगा। ये सीरियस मैटर है। मैं आपको सच्चाई बताऊं, आज पूरी दुनिया के सामने मैं रख रहा हूं एक बात। मैं कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं कभी प्रचार करूंगा। मैं दूर भागता था इन चीज़ों से, डरता था। मैं डरता क्या, मैं इतना डरपोक था वचन बांटने के नाम पे कि मुझसे एक दिन गवाही पूछ दी गई कि आप गवाही दीजिए, आप कोरोना से कैसे बचे। मैं ना मुँह से कुछ निकला ही नहीं, डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाया। सोचिए, कोरोना के टाइम की बात बता रहा हूँ। मेरे लिए प्रार्थना होता था डेली, ठीक है, बिलासपुर से, बाकी मोगरा से, वहाँ से प्रार्थना होता था। एक थे भैया, प्रार्थना करते थे डेली शाम को। अब मैं प्रार्थना रिसीव करना जानता नहीं था, कैसे रिसीव करते हैं। जब मैं ठीक हो गया तो बोले कि आप गवाही दीजिए। मैं फ़ोन पे गवाही देने का बारी आया, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मैं सबको जय शो बोल के फ़ोन ही काट दिया, इतना डर गया था मैं। सोचिए ना, मैं इतना डरपोक। मैं बोल पाता, मैं पुलपिट पे कभी खड़े होकर कभी बात नहीं किया हूँ। मैं इतना डरता था। मैं प्रचारक बनूंगा कभी नहीं सोचा था। मैं तो बस एक धुन लग गया मेरे को कि मेरे को अनोखी भाषा चाहिए, बस ये धुन था बस मेरी। अपनी गवाही छोटी सी दे रहा हूँ। मैं एक धुन लग गया कि मैं एक बस अनोखी भाषा चाहिए भाई, बस हो गया।
जब अनोखी भाषा घुसा ना जीवन में, सब कुछ उलट पलट हो गया। मैं कब प्रचारक बन गया, कब प्रचार करने लगा, कब सेवकाई शुरू हो गई, कब कलीसिया में जाने लगा, मुझे कुछ मालूम नहीं है। अब समझ में आता है मेरी जर्नी तो ऑटोमेटिक शुरू हो गई, परमेश्वर ने कब तैयार कर दिया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं कभी सेवकाई में जाऊंगा, बस ऐसे रैंडम शुरू हो गया मेरी सेवकाई। इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ, जब से सेवकाई पाया हूँ फूक फूक के कदम रखता हूँ। बहुतों का दिल दुख चुका है मेरे कारण। क्यों? क्योंकि मैं सीधी बात करता हूँ। आपको खुश रखने के लिए बात करूंगा ना, तो याद रखिएगा आगे जो वचन मिलता है ना, उसके हिसाब से मेरा भी काम निपट जाएगा। अपने कानों के खुजली मिटाने वाले सेवकों को सब चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं बन सकता, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का लेखा मुझे देना पड़ जाएगा एक दिन। आप कुछ गलती करना चाहो, हाँ मैं हाँ मिला दूंगा, खुदा आपसे नहीं मुझसे हिसाब लेगा। तूने डांटा क्यों नहीं? मेरा काम था लेखा ले लेता, फिर तो मैं गया काम से। हाँ, इसीलिए प्रभु का वचन कह रहा है कि कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो भक्ति का भेष बनाते हैं लाभ के कारण, कि उन्हें कुछ धन संपत्ति मिलेगी। ठीक है, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मैं आज तक कभी किसी से नहीं कहा कि मैं आऊँगा तो मुझे कितना चाहिए। मैं लाखों लाख धन्यवाद हो, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं मेरा खुदा ऐसा कभी दिन नहीं आने देगा। भारत के किसी कोने में जाऊं, मैं कभी डिमांड करूं कि मुझे कितना चाहिए। मेरे को परमेश्वर के वचन को बेच के पैसा नहीं लेना भैया, ठीक है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है आज है। तब हमारे फादर जी बोलते हैं, ब्रदर आप ना बोल रहे हैं कि आप नहीं लेंगे, लेकिन हम जितने ऑर्गेनाइज़र आज तक बुलाए हैं वो डिमांड रखते हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए तब हम आएंगे। मतलब फादर जी वो दिन मेरा आखिरी दिन हो, जिस दिन मेरे मुंह से ये शब्द निकले ना वो दिन मेरा आखिरी दिन हो। तो एक सिस्टर पूछी कि फादर जी बोल ही रहे थे पूछ लो पूछ लो पूछ लो। मैं बोला बहन को 5 लाख दिला दीजिएगा, हो जाएगा 5 लाख में। चलिए 8 लाख कर लीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए 12 लाख कर लीजिए, 4 3 12, एक दिन का 4 लाख बन जाएगा। तो हंसने लगी। मैं बोला बहन परमेश्वर के वचन का हम क्या कीमत लगाएंगे? हमारी औकात है जिससे हमारा जीवन बच रहा है, या मैं किसी को अगर वहां सुसमाचार सुना दूं, एक का जीवन बन जाए, वो मेरा मुकुट ठहरेगा स्वर्गराज में एक दिन। हम ऐसे कैथोलिक कलीसिया के हिस्सा है ना, जहां एक पैसा किसी ने नहीं दिया, कलीसिया वहां से शुरू हुई है। याद रखिएगा, जब थॉमस भारत में आए थे ना, उनको कोई पैसे नहीं दिए थे, वो कलीसिया शुरू किए थे। हमें अपने जीवन को याद रखिएगा जीरो से शुरू करना, और कभी डिमांड नहीं रखना है। चाहे आप में से कोई सेवकाई के लिए शुरुआत हो जाए, कर ले। कभी पैसों का डिमांड मत कीजिए। मैं देख लीजिएगा, सच कह रहा हूँ, धरती पर आपके पास भले गरीबी रहेगी, स्वर्गराज में आपका मुकुट कोई नहीं छीनेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। क्योंकि धन बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि आगे आप वचन सुनोगे आप समझ जाओगे। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा पर सह लीजिए। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? कह रहा है भक्ति से लाभ मिलता है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। ठीक, 6वां वचन कह रहा है भक्ति से अवश्य बड़ा लाभ होता है। प्रभु का वचन कह रहा है भक्ति से अवश्य बड़ा लाभ होता है, किंतु सेवक उसी को, केवल उसी को जो अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट रहता है। भक्ति से किसको लाभ होता है मालूम है? जो अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट रहता, अपनी कमाई से संतुष्ट रहता है, अपनी आमदनी से संतुष्ट रहता है, दूसरे की कमाई के पीछे नहीं भागता, दूसरों से डिमांड नहीं करता, दूसरों से मांग के और कलीसिया चलाने नहीं आता, दूसरों से ये डिमांड करके नहीं आता कि मुझे इतना पैसा दोगे तब मैं आऊँगा सेवा करने। प्रभु का वचन कहता है भक्ति उसे नहीं कहते, भक्ति इसे कहते हैं जो अपने धन संपत्ति में पूरा संतुष्ट रहता है, तब लाभ पाएगा वो। कि प्रभु तूने जितना दिया बहुत है, तेरा नाम धन्य हो। मैं सच कहता हूँ खुदावन ऐसे ही तेरे नाम की महिमा करूँगा। आप ऐसे ही बढ़ते जाओगे, जितना में हो संतुष्ट रहो। आप जाओ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कैसे भीख मांगते लोग मिलेंगे, आप नहीं हो इसमें से। आप देख लो कितने अमीर हो। हाँ, हम न तो इस संसार में कुछ अपने साथ ले आए और न यहाँ से कुछ साथ ले जा सकते हैं। याद रखिएगा, संसार में हम कुछ लेके नहीं आए हैं, खाली हाथ आए हैं और एक दिन खाली हाथ चले जाएंगे। ये दुनिया का डायलॉग नहीं है, बाइबल में लिखा है। क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे। हाँ, ये सारी बातें आज पिक्चरों में डायलॉग बन गया है ना। याद रखिएगा, बाइबल की बातें हैं। तुम दुनिया में कुछ लेके नहीं आए हो और खाली हाथ ही चले जाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है जब जब खाली हाथ ही जाना है तो हाय हाय क्यों करना, क्यों इतनी धन संपत्ति जोड़ना, किसके लिए? आने वाली संतान के लिए। मैं सच कहता हूं, अगर संतान लायक नहीं बनाए ना, वो खा जाएगी आपको।
आपकी संपत्ति को, आपके घर को, आपके बनाई हुई पूरी मसीहत को खा जाएगी। लायक बनाओ, धन मत दो उन्हें, लायक बनाओ उन्हें, रुपया में मत तोलो उन्हें, लायक बनाओ उन्हें, पूरी फैसिलिटी मत दो उन्हें, लायक बनाओ। इतना लायक बना दो कि आपकी संपत्ति को उनको कभी जरूरत ही ना पड़े, इतना लायक बना दो, मेरा ये कहना है। वो पैसे की लालच की ओर नहीं, खुदा की ओर भागना शुरू कर दे, सुलेमान की तरह धनवान और ज्ञानवान हो जाए। आमीन। हम न तो इस संसार में कुछ अपने साथ ले आए और न यहाँ से कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास भोजन वस्त्र हैं तो हमें इससे संतुष्ट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? संतुष्ट। क्या होने पर? भोजन और वस्त्र। वो तो घर की भी बात नहीं किया। आज तो कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, वो तो कह रहा रोटी और कपड़ा मिल जाए बस। छाया तो गुफा में भी मिल जाएगी, तुम अपने हाथ से भी बना लोगे। कह रहा है कि बस तुम्हें रोटी और कपड़ा मिल जाए, तुम इस पर संतुष्ट रहो। लेकिन आज कहाँ भैया, बहुत लंबा लबादा हो गया है। हाँ, जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं। लो, पैसा मांग मांग के कलीसिया चलाने वाले फंस गए ना। प्रभु का वचन क्या कहता है? जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं। गारंटी है, कह रहा है प्रभु का वचन। उन्हें प्रलोभन भी आ जाएगा, लालच भी आ जाएगा, और फंदे में लालच आया, वो लालच आया तो फिर फंदा लेके आएगा, पक्का फंसाएगा। हाँ, कह रहा है जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसी मूर्खतापूर्ण तथा हानिकर वासनाओं के शिकार बनते हैं जो मनुष्यों को तपन और विनाश के गर्त में ढकेल देती है। वाह वाह रे, मैं तो कैसे ना कहूँ भाई। हैं, प्रभु का वचन क्या कह रहा है? जो धन बटोरने के चक्कर में रहता है ऐसा मूर्खतापूर्ण काम कर देता है, हैं, हानिकर वासनाओं के शिकार बनते हैं जो ऐसा काम करते हैं। हानिकर वासनाओं के शिकार, अपनी उन अभिलाषाओं के पीछे भागने लगते हैं जिनकी जरूरत असल में उनको नहीं है, है ना। शिकार बनते हैं जो मनुष्यों को तपन, कहाँ? नरक की आग का तपन, विनाश के गर्त में, विनाश के गड्ढे में क्या कर देते हैं? ढकेल देती है। क्या? अधिक धन का लालच, जो धन बटोरने के चक्कर में रहते हैं। आज आप देखिएगा, आज से पहले जो बड़े बड़े सेवक थे, बड़े बड़े प्रचारक थे, उनकी कलीसियाओं में प्रार्थना करने का इतना हजार, हमारे बच्चे का बर्थडे है प्रार्थना कर दीजिए इतना हजार, हमारे घर की शादी है प्रार्थना कर दीजिए तो इतना हजार। फ़ोन में प्रार्थना करने का पैकेज होता था भाई, सोच के देखिए, इतना हजार, इतना हजार, इतना हजार। समझ गए? गायब हो गए, गायब, पता नहीं चल रहा है। प्राइवेट प्लेन होता था उनके लिए बुक, तब वो आते थे, 5 स्टार होटल में रहा करते थे। सोच के देखिए, ये दास हैं। पौलुस लोग क्या कहते हैं? अपने हाथ से तंबू बनाता हूँ, अपनी कमाई खाता हूँ, अपने सेवक को भी खिलाता हूँ। कोई कह दे भला मुझे कि मैं तुमसे कमाई लिया हूँ, 1 रुपया लिया हूँ, तुम्हारा गाय बैल लिया हूँ। सैमुअल कहता है क्या तुम्हारे गाय बैल ऊँट गधे सोना चांदी मैंने लिया? ऐसी सेवकाई करनी है भैया, सीधी बात। मांग के कभी उन्होंने नहीं लिया, जो मिला उसमें काम चलाए। पौलुस कहता है मैंने दूसरों को लूटा और तुम्हारे बीच में आके फ्री में सेवकाई किया। दूसरों को लूटा कैसे बोलता है? दूसरों से मैं आके सेवकाई का पैसा लिया हूं, लेकिन तुम्हारे पास जो मेरे चेले हो, मेरी कलीसिया जो तुम हो, तुम्हारे पास जब आया हूं ना तो तुमसे कभी पैसे नहीं मांगा हूं। उनसे लूट के तुमकी सेवकाई, तुम्हारी सेवकाई किया हूं मैं, उनसे खर्चा लेके तुम्हारा काम किया हूं मैं। ऐसा कहता है वो। हालेलुया। कह रहा है जो लोग धन बटोरते हैं वो अपने लिए क्या? हानिकर वासनाओं के शिकार बनते हैं और मनुष्यों का पतन और विनाश के गड्ढे में ढकेल देती है। वो क्या? हानिकार, वो धन और संपत्ति है। ठीक है, मैं शॉर्टकट में बोल गया। 10वां वचन कह रहा है क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। ले, मिल गया स्वाद धन कमाने वालों को, जो हर बात पे लालच दिखाते हैं। क्या करे प्रभु को वचन? धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। आपको क्या लगता है धन ज़्यादा होना गलत बात है? नहीं मेरे भाई, धन ब्लेसिंग है। धन जो है ब्लेसिंग है। धनवान परमेश्वर की ओर से बनता है कोई, आप अपने से नहीं बन सकते। लेकिन धन का लालच सारी बुराइयों की जड़ है। धन जड़ नहीं है लालच का। धन बुराइयों का जड़ नहीं है, धन का लालच बुराइयों का जड़ है। आपको लालच नहीं करना है। परमेश्वर कहता है जितना है उतना में संतुष्ट रहो। तुम्हें रोटी और खाना मिल गया ना, इसमें संतुष्ट रहो। हाँ, क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। इसी लालच में पढ़कर
कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत सी यंत्रणाएं झेली। कह रहा है इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास से भटक गए। कई लोग क्या हो गए, प्रभु यीशु मसीह का रास्ता छोड़ गए, उसके मार्ग से भटक गए और कितने तरह का उन्हें यातनाएं, यंत्रणाएं, क्या क्या होता है ना, कष्ट, तकलीफ, दुख, पीड़ा सहना पड़ा। उन्हें क्या क्या देखना नहीं पड़ा, मैं गवाही नहीं दे सकता, टाइम नहीं है। बहुत से लोग हैं जो धन के लालच में आके बहुत सारा कुछ कर गए हैं जो उनके जीवन के लिए सही नहीं था। सेवकों की बात कर रहा हूँ, उनका सेवकाई डूब गया। एक हमारे प्रचारक हैं, नाम लूंगा तो बहुत कंट्रोवर्सी हो जाएगा। उनसे कहा गया कि 3 दिन के लिए आप आइए। उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा तो यहाँ 3 दिन जितना दान मिलेगा कोई 1 रुपया गिनेगा नहीं, पूरा पैसा मैं लूँगा, ठीक है। और आने का मुझे 5 लाख रुपया चाहिए 3 दिन का, ठीक। गाड़ी का जो गाड़ी मैं लेके आऊँगा उसका 40,000 रुपया मुझे भाड़ा चाहिए, ठीक है। समझते जाइए। अब उनका डिमांड सोचिए, वो 3 दिन आते और 3 दिन का इतना डिमांड किए। सोच के देखिए, जब कलीसिया सुनी कि नया नया चर्च बना था उन लोग का, जब सुनी कि हमारी कलीसिया में मुश्किल से 3 दिन में अगर 2,000 रुपये भी दान भेंट मिल जाए तो बड़ी भाग्य है, तो उन्हें मैं 5 लाख कहाँ से दूंगा, पहला बात। सब गैर जाति से हैं, दूसरा बात। 40,000 गाड़ी का भाड़ा, तीसरा बात। दान उनको खूब वो सोच रहे थे मिलेगा, वो तो मिलेगा नहीं। फिर वो कहेंगे कि सब तुम लोग रख दिए, मुझे 1-2 हज़ार दिखा रहे हो। ये सारी बातें परमेश्वर क्या करे, बुराई की जड़ है। मैं सच कहता हूँ, इस तरह के प्रचारक आने वाले दिनों में आपको गायब हो जाएंगे, मिलेंगे नहीं देखने को। क्योंकि अब ऐसे ऐसे प्रचारक उठ रहे हैं जिन्हें परमेश्वर पहले से ब्लेस करके रखा है, पहले से धनवान रखा है, अमीर रखा है। वो गरीबी में नहीं झेले हैं, ना लालच में चलने वाले हैं, पहले से वो अमीर हैं। ऐसे लोगों को खड़ा कर रहा है, वो लालच में आके नहीं, खुदा के काम में बढ़ने वाले बनेंगे। मैं सच कहता हूँ, आने वाले देखिएगा हम सब चमकेंगे यीशु मसीह के नाम से। और जो लोग बुरी चाल चल रहे हैं उनकी हालत देखिएगा, चाहे वो आपके पड़ोस के हों, चाहे आपके घर के हों, सबकी दशा देखिएगा और अपनी दशा देखिएगा अगर आप सही चाल चल रहे हैं तो। इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ, अगर यीशु मसीह की शिक्षा के अलावा कोई शिक्षा बांट रहा है, दुनियादारी की कथा कहानी सुना रहा है, ऐसे चर्चों को छोड़ो और जहाँ परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है वहाँ खोजो, अपने पैसों को लगाओ, अपने गाड़ी का भाड़ा दो, किराया दो, महीना में 1 संडे 1 चर्च ढूंढो कि वहाँ हम जीवित वचन सुनने जाएंगे, मतलब जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मिकता कहाँ से ग्रो करेगी? शरीर तो आप घर के खाना से, पीना से, नौकरी से, चाकरी से कर ले रहे हैं। आत्मा कहाँ से ग्रो करेगा? और आत्मा ग्रो नहीं करेगा तो एक दिन आप भी गए, आपके बच्चे भी गए, आने वाली पीढ़ी भी गए। इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ, आप प्रभु में बनिए, मजबूत बनिए, समझदार बनिए और प्रभु में बढ़ते जाइए। तो गॉड ब्लेस यू। अगर कुछ गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करें। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं एक बात बता रहा हूँ, आने वाले भविष्य में जितने ऑनलाइन हैं उनमें से कोई ना कोई प्रचारक होगा, तो आज की बात स्मरण रखें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबों को जय यीशु। प्रभु खूब आशीष दे, आप बचे, आपका घराना बचाया जाए। आमीन आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।